हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की क्लास में वैसे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स का, इसमें आपको दो तरह का वीडियो मिलेगा। एक तो आपको इनिशियल कंसेप्ट से, जो कि मैं इस तरह से ब्लैंक बोर्ड पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिराइव करूंगा, और जो दूसरा वीडियो मिलेगा उसमें आपको वो सारा कंटेंट माइंड मैप तरीके से मिलेगा, ठीक है। और उस माइंड मैप से आप क्या कर सकते हो, तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसको आप A4 साइज पेपर या फिर अपने नोट्स में या फिर चार्ट पेपर में सही से अरेंज करके फ्लो चार्ट डायग्राम बना के रख लोगे, तो बाद में आपको वो आसान होगा रिवाइज करने में, याद करने में, मेमोराइज करने में और चीज़ों को रिलेट करने में। तो इसलिए जब प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको दो तरह के कंटेंट मिलेंगे और एक के बाद एक वीडियो वो आपको मिलता जाएगा। तो आप सबसे पहले चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में आप क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो मिलेगा, जिसमें एक बेसिक इनिशियल कंसेप्ट का वीडियो मिलेगा और एक आपको माइंड मैप मिलेगा जिससे आप नोट्स बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ जो है, अभी तक आपने पढ़ा कि कूलम्स लॉ के बारे में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है कि नहीं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये किसने कहा था? ये कूलम्स ने कहा था। अब तो ये सिंपल लॉ था, जिस तरह से ग्रेविटेशनल का लॉ न्यूटन्स ने दिया था, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ कूलम्स ने दिया था, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का जो बेसिक डिफिनेशन है और उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग अभी तक जान चुके हैं, जो कि होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², जिसमें आपका ε0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। अब आते हैं, डिराइव करते हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो वो कैसे डिराइव करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले लोगे एक चार्ज, क्या Q1 लिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज Q1 लिया, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक और पॉजिटिव चार्ज लिया, क्या, तो ले लिया हमने Q2 प्लस Q2। अब ये जो Q1 चार्ज है, इस Q2 चार्ज पे लगा रहा क्या, एक फोर्स, ठीक है। वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स लगा रहा कौन? Q1 चार्ज। किस चार्ज पे? तो Q2 चार्ज पे। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू दिस चार्ज Q1। तो फोर्स लग रहा है किस पे? चार्ज 2 पे। किस चार्ज के द्वारा? तो ये लग रहा है चार्ज 1 के द्वारा, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब इसके बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है क्या होता है? R होता है। लेकिन अब एक स्पेशल नया चीज आप देखोगे यहाँ पे, क्या, r⁻12। अब ये r⁻12 क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये r⁻12? ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो r⁻12 जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो कि किधर की ओर है? जो कि आपका Q1 से Q2 के तरफ है। तो ये जो है r⁻12 वो क्या है आपका? वो है यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है आपको? तो ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो इसका यूनिट वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। तो यूनिट वेक्टर से क्या बताते हैं हम लोग? डायरेक्शन बताते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अब सिर्फ Q1 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाया Q2 पे, Q2 भी तो लगाएगा एक फोर्स, इसलिए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो Q2 भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। किस पे? तो Q1 पे, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा। तो ये क्या लगाया? ये लगाया फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसने लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो चार्ज 2 ने। किस पे? तो 1 पे। तो चार्ज 1 पे लगा फोर्स, किसके द्वारा? तो Q2 के द्वारा। तो इसलिए फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो किधर की ओर है? तो वो आपका है r⁻21 से 2 के टुवर्ड सही है, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखिए डायरेक्शन तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है r⁻12 का वो सेम है। इसलिए यहां पे क्या है? r⁻12 जो है वो इक्वल है
आर कैप 2 1 के, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो इसलिए इसको क्या कर दिए, माइनस आर कैप 2 1 लिख दिए। इसी तरह से अगर हम आर कैप 2 1 को लिखना चाहे, आर कैप 2 1 को लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, माइनस आर कैप 1 2 लिख देंगे। तो चूंकि ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है कि नहीं। तो ये जो है अभी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब आते हैं, बात करते हैं क्या, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये शो करता है डायरेक्शन यूजिंग दिस यूनिट वेक्टर आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 क्या हो जाएगा, ये 2 1, और ये वेक्टर का साइन दे दो। अब चूंकि यहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसलिए वेक्टर का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर और आर कैप 1 2। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका क्या, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। इसी को कहते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में। सेम इसी तरीके से फिर क्या है आपका, जो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑन 2 है, किस पे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल लिया हमने। अब क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन दिस चार्ज 1 ड्यू टू दिस चार्ज 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर और आर कैप 2 1। तो ये था, यहां था आर कैप 1 2 और यहां है आर कैप 2 1। तो बस आपको इतना समझना है कि जब आप वेक्टर F21 लेते हो तो यहां क्या लिखते हो, आर कैप 1 2 लेते हो, और यहां जब वेक्टर F12 लेते हो तो यहां आर कैप 2 1 लेते हो। तो जैसा इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आप इस आर कैप 1 2 की जगह, किसके जगह, आर कैप 1 2 की जगह अगर आप पुट कर दोगे माइनस आर कैप 2 1, ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और बस इसी आर कैप 1 2 की जगह क्या पुट कर दें हम लोग, माइनस आर कैप 2 1। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 2 1, ठीक है। और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आई बात समझ में। तो यहां तक क्लियर है हम लोग। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर आर कैप 2 1, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बार स्क्वायर आर कैप 2 1, सेम इसी की तरह है ये, है ना। तो इस पूरे जगह के, इस पूरे फॉर्म के जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये वेक्टर F12 क्या पुट कर दोगे, वेक्टर F21 इज, और इस माइनस को एज इट इज रहने दो, और इस पूरे जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, तो वेक्टर F12 क्या पुट कर दोगे, वेक्टर F12। और एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था
कि जो आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर कूलम्स लॉ है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जो निगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने ये डिराइव किया सेम उस तरह से वो भी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है कि इफ आर कैप 21, जो ये आर कैप 21 है ना, आर कैप 21, इसकी जगह क्या पुट कर देना आपको, तो माइनस आर कैप 12 माइनस आर कैप 12 पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से, इसको रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप माइनस आर कैप 1 2। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन आपने लगाया है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, आर कैप 1 2। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब जो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्म जो दिख रहा है ये सेम इस फॉर्म की जैसा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, F21, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, है कि नहीं, ये हो गया। तो ये दोनों डेराइव हमने कर लिया, और ये क्या शो कर रहा है, तो माइनस साइन शो कर रहा है, अपोजिट, एक दूसरे पर वे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ये क्या लग रहा है एक दूसरे पे, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लग रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो कूलम्स का वेक्टर फॉर्म है उसको डेराइव कर लिया, और इसको डेराइव करने में आपने दो पॉजिटिव चार्ज लिया, प्लस Q1 और प्लस Q2, जो कि सेपरेटेड है डिस्टेंस r से। ये Q1 चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा Q2 पे, जिसका डायरेक्शन उधर की ओर होगा, तो इसलिए लिखते हैं वेक्टर F फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सेम उसी तरीके से Q2 चार्ज ने फोर्स लगाया Q1 पे, इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये जो आर कैप 1 2 है ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो कर रहा है Q1 से Q2 के टुवर्ड्स, और ये आर कैप 21 जो है यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो कर रहा है Q2 से Q1 के टुवर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इस आर कैप 1 2 और आर कैप 21 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पे माइनस साइन पुट कर दिया। सेम उसी तरीके से आप आर कैप 21 इज इक्वल टू माइनस आर कैप 1 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बार स्क्वायर आर कैप 1 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, इस फोर्स F21 का। ठीक है, अब इस 1 2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये फॉर्म माइनस आर कैप 21, तो ये जो फॉर्म आ जाएगा किस पे आ जाएगा, इस फॉर्म पे आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 इस पूरे जगह पे क्या लिख दोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इस पूरे जगह पे ये वाला फॉर्म लिख दिया और ये माइनस साइन लगा दिया। तो इस तरह से आपका क्या होता है, कूलम्स लॉ डिराइव हो जाता है, और ये बताता है कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो दिस प्रूव्स योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और इसी को एग्जैक्टली कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई बात समझ में? तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको यही चीज समझना होता है। अब इसमें क्या है कि एक और चीज कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के साथ आपका आता है इंपॉर्टेंट समझना, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? तो रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी, अब क्या होता है इसको समझते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर से, ठीक है। और ये होता है आपका क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो जो आप अगर आप वैक्यूम या फिर एयर लेते हो, वैक्यूम, ठीक है, या फिर एयर लेते हो, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये कब है, जब वैक्यूम और एयर में होता है तब एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जब आपका ये मीडियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। वो मीडियम क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायलेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये रिप्लेस हो जाएगा किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन से, और ये हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा क्या, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कब, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कब, तो जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट है ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसका है, तो वैक्यूम का है और एयर का है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो आपका एप्सिलॉन है ये होता है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसका, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम का। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसका होता है ये, तो ये होता है आपका मीडियम का। तो इसमें लिख दो मीडियम। और बस इसी मीडियम और अब इसी मीडियम और वैक्यूम का जो आप रिलेशन रेशियो दिखाते हो, तो किसका, तो मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, और वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो रेशियो में रिलेशन दिखाते हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम का और वैक्यूम का, वो उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है उस रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 1 होता है। कब, जब ये वैक्यूम में होता है या फिर एयर में होता है। और ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है कब, जब ये मीडियम में होता है, ठीक है। तो चूंकि ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कंप्लीट फॉर्मूला था इस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट करते हैं जब ये वैक्यूम में जनरली हम लोग लेते हैं, ठीक है, जहां ना हवा है ना कुछ है, तो वहीं पे इसका वैल्यू इस तरह से होता है। एप्सिलॉन आर की जगह 1 पुट करने पे ये क्या हो जाता है आपका, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो ये था आपका क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी शोज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहां तक क्लियर है हम लोग। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन। और जो दूसरा था आपका वो था क्या, मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बीच का रिलेशन, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आई होप कि दिस मस्ट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ Coulomb's law and Coulomb's law in vector form or about the electrical permittivity. So thank you so much. See you in the next class and all the very best for your exam. Bye bye.